बाइनांस ने अपने टाई इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स से कर दिए हैं खत्म। तो क्या होगा कस्टमर के फंड्स का अगर बाइनांस और वजीरेक्स अपना कोलैबोरेशन कर देंगे खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बाइनांस वर्सेस वजीरेक्स, जिनकी लड़ाई अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो बाइनांस ने इनवाइट किया था जनमई लैब्स को, जो कि एक एंटिटी है जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स को ऑपरेट करती है, और उसे बुलाया गया था ताकि वो कुछ अरेंजमेंट्स कर सके जिससे कि जो भी एसेट्स बचे हैं बाइनांस वॉलेट के अंदर उन्हें विड्रॉ करवाया जा सके। अब एक ब्लॉग पोस्ट में शुक्रवार को ये खबर पता चली है। अब लेकिन जो चिंता करने वाली बात है वो ये है कि क्या होगा कस्टमर के फंड्स का अगर बाइनांस और वजीरेक्स की ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, अगर दोनों ने अपना कोलैबोरेशन खत्म कर दिया तो। लेकिन इसके साथ ही दोनों की लड़ाई क्यों हुई, क्या पीछे का रीजन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन दो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ऐसा क्या हो गया, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले बात करें इनके कुछ ट्वीट्स की भी, जिसमें कहा गया है कि एज एन एक्सेप्शन इन्होंने जनमई को इनवाइट किया था ताकि वो कुछ अरेंजमेंट्स कर सके हमारे साथ मिलके, ताकि जो भी एसेट्स बचे हैं रेलेवेंट अकाउंट्स में उन्हें निकाला जा सके। फैब 3 की ये बात है, यानी कि कल के दिन की। हालांकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अल्टीमेटली वो लाए करती थी जनमई लैब्स के साथ, ताकि वो विड्रॉल्स को पॉसिबल बना सके, और ये बात कही है बाइनांस ने। अब एक ट्वीट फ्राइडे को देखने को मिली जिसमें वजीरेक्स ने कहा कि वो एक प्रोसेस को शुरू कर रहा है एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए टू मल्टीसिग वॉलेट्स में, एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा अगले कुछ ही घंटों में। तो ये ट्वीट आप भी देख सकते हैं। अब क्या है ये ट्वीट्स का सिलसिला, क्या है हिस्ट्री बाइनांस और वजीरेक्स की लड़ाई की, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पब्लिक स्पैट चल रहा है बाइनांस और वजीरेक्स के बीच में, ये एक्चुअल में शुरू हुआ था अगस्त 5, 2022 को, यानी कि पिछले साल अगस्त में, जब बाइनांस के सीईओ चैंगपेंग ज़ाओ, यानी कि जिन्हें सीजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये क्लेम किया कि जो बाइनांस है उसने कोई भी शेयर जनमई लैब्स से ऑन नहीं किए हुए। अब जनमई लैब्स क्या है, ये एक एंटिटी है जो कि वजीरेक्स को ऑपरेट करती है, चलाती है, एंड एस्टैब्लिश की गई है इसके ओरिजिनल फाउंडर्स के ही द्वारा। तो जाओ के ये जो कमेंट्स आया है, ये ऐसा जो ट्वीट देखने को मिला, ये तब आया था कुछ घंटे बाद जब आईडी ने, यानी कि इंडिया के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड मारा था वजीरेक्स के डायरेक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड इसके को फाउंडर सैमिर महात्रे की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर उन्होंने रेड मारी थी। सेम उसी दिन में जब उन्हें शक हुआ था कि ये जो एक्सचेंज है ये 16 ऐसी फिनटेक कंपनीज की मदद कर रही हैं मनी को लॉन्डर करने में, मनी को इलीगल वे से ट्रांसफर करने में। तो उसी के साथ उन्होंने रेड मारी थी, तो जिसके चलते ये ट्वीट सामने आया। तो उन दिनों से ही बाइनांस और वजीरेक्स के बीच कुछ ना कुछ देखने को मिला। जाओ ने एक पैनिक हो गए थे काफ़ी वजीरेक्स के यूजर्स को लेकर के। जाओ ने कहा कि बाइनांस अगर चाहे तो वो इंडियन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर सकता है, वजीरेक्स को बंद कर सकता है, और एडवाइस दी उसने यूजर्स को कि वो अपने जो फंड्स हैं वो बाइनांस में ट्रांसफर कर दें। तो बाइनांस वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वजीरेक्स को, और वजीरेक्स डोमेन जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं इन्हीं के कंट्रोल में, इनका ऐसा कहना है। तो इनका कहना है कि इन्होंने एक शेयर, इनके पास एक्सेस है जो दिया गया है AWS अकाउंट में, और अगर वो चाहे तो वजीरेक्स को बंद कर सकते हैं, इस एक्सचेंज को बंद कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते और ना ही करेंगे क्योंकि इससे यूजर्स का ही नुकसान होगा। जाओ ने ये चीज़ ट्वीट में कही थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि अगर आपके फंड्स हैं वजीरेक्स के ऊपर तो आपको उसे बाइनांस में ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, सिंपल एज दैट, ऐसा जाओ का कहना था। तो अब वजीरेक्स के को फाउंडर निशेल शेट्टी की अगर बात करें, वजीरेक्स के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो भी जाओ के क्लेम्स लगाए गए हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो वजीरेक्स एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि वजीरेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको उन्होंने बाइनांस को सोल्ड किया था, बेचा था, और उनके पास इस चीज़ के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इस सेल को प्रूव कर सकते हैं, बट वो
फिलहाल सेम वैसे ही उन्हें भी शेयर नहीं कर सकते, शेयर करने में अनेबल हैं, अगेन लीगल रीजंस की वजह से। सो इस वक्त जो वजीरेक्स के को फाउंडर का कहना था इस इंटरव्यू में वो ये था कि वो सचमुच एक सॉल्यूशन चाहते हैं। निशेल शेट्टी ने ये बात कही। तो निशेल शेट्टी का ये भी कहना था कि उनकी टीम जो है वो लगातार बाइनांस के साथ कुछ महीनों से लगातार डिस्कशन कर रही थी इस चीज़ को लेकर के, जो भी ओनरशिप इशू उन दोनों के बीच में चल रहे हैं इस काम को लेकर के वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और कुछ महीने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सामने आए, जैसे कि एफटीएक्स का कोलैप्स देखने को मिला, इंडिया के हार्श टैक्सेस देखने को मिले, जिसके चलते वजीरेक्स ने अपने जो वर्क फोर्स था उसे भी कम करने का डिसीजन लिया, जिसमें से वजीरेक्स ने 40% अपने वर्कर्स को ले ऑफ किया। 40% जो वर्कर्स थे उनका वर्क फोर्स उन्होंने कम किया। सो वजीरेक्स के बाद में डिस्क्लोज किया गया इस चीज़ को कि 90% यूजर के जो इनके यूजर्स के जो एसेट्स हैं वो बाइनांस वॉलेट्स में पड़े हुए हैं। हालांकि इस बात के सोल्यूशन की अगर बात करें तो वो बाइनांस के एक ईमेल से अंदाजा लगाया जा सकता है जो 26 जनवरी को आया था। और 26 जनवरी को उसने ऑफर किया था जनमाई को ही, जनमाई लैब्स को, उसको एक चॉइस दी थी कि वो या तो जो भी फाल्स पब्लिक स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं वो इस चीज़ को झूठा करार दे दे, वो इस बात को मान ले कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है और उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करना जारी रख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया था कि वो अपनी उनकी जो वॉलेट सर्विसेज हैं उनका यूज़ करना वो टर्मिनेट कर देंगे, बंद कर देंगे। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया गया था। बाइनांस ब्लॉग में ये बात पता चली है कि बाइनांस ने ये 2 ऑप्शन दिए थे। तो तब से जनमाई ने क्लैरिफाई करने से मना कर दिया था इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को। उन्होंने कहा था वो कोई क्लैरिटी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा था कि जनमाई के पास 3 फ़रवरी तक का टाइम है, यानी कि 3 फ़रवरी यानी कि कल के दिन तक का उनके पास टाइम था कि वो ये डिसीजन ले सकते थे। अदरवाइज उनके जो फंड्स थे वो रिमूव कर दिए जाएंगे उन अकाउंट से जिनको वो यूज़ कर रहे थे वजीरेक्स के ऑपरेशंस के लिए। हालांकि क्लैरिफाई से मना कर दिया तो वजीरेक्स ने अपना डिसीजन लिया, वहीं बाइनांस ने भी अपना डिसीजन लिया। उन्होंने उनके वॉलेट ऑपरेशन को भी बंद कर दिया, जो कि हाल फिलहाल में खबर देखने को मिली। तो इसी ब्लॉग में आगे पता चला कि जो टाइम है, समय है, ये भी कहा गया था कि समय बहुत कम है और वो यूजर्स जिनके एसेट्स जो हैं वो डिपॉजिट है वजीरेक्स के साथ, वो इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न होंगे कि क्या होने वाला है उनकी होल्डिंग्स के साथ इन इश्यूज़ को लेकर के। सो अभी आपको क्या लगता है, अगर आप बाइनांस या वजीरेक्स में से किसी को यूज़ करते हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और इसी के साथ इस बात को भी ज़रूर बताना कि आपको वजीरेक्स को लेकर क्या लगता है कि वजीरेक्स ने ये जो चीज़ें की हैं, क्या वजीरेक्स पर ट्रस्ट किया जा सकता है? बाइनांस की इस इंटरव्यू से, इन ट्वीट से आपको क्या लगता है कि वजीरेक्स वाकई में ही उसने एक गलत स्टेप लिया, या दोनों की फाइट के बीच में कौन गलत कौन सही? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और इसी के साथ अगर और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।